3 से 4 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए थे, सिंपल उनको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद अच्छे से उनको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड करना है श्रेडेड चिकन। सिंपल चिकन को बॉईल करने के बाद उसको चॉपर में डाला था और श्रेडेड फॉर्म में बना लिया था। सिंपल हमने चिकन लिया है। आलू और चिकन की मिकदार बराबर भी आप रख सकते हैं, या फिर चिकन की मिकदार को अगर ज़्यादा कर लेंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगा। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने डाला है। काली मिर्च थोड़ी तेज होती है, बच्चों के लिए खानी मुश्किल हो जाती है। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर डालेंगे नमक। इसकी बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने मैदा डाला है। मैदा ऐड करने के बाद मजीद हमने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है, इसको एक मुनफरी सा टेस्ट देने के लिए, वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है सिरके का। आप लेमन का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 खाने के चम्मच सिरका ऐड करने के बाद हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद जैसे पॉपकॉर्न होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको इस तरीके से शेप दे लेंगे। बिल्कुल मुनासिब सी पॉपकॉर्न वाली शेप देने के बाद उसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग का फ़ायदा ये होगा कि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। अब जहाँ पे आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको डालें और इसको फ्रीज कर दें, लंबे अरसे के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। जब भी आपका मूड हो खाने का, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर पहले कुकिंग ऑयल या घी को अच्छे से गर्म करें। अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसको इस तरीके से इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इनके ऊपर एक गोल्डन सा बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। जहाँ पे मैंने चिकन ऐड किया वहाँ पे आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। चिकन को अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, स्किप करना चाहते हैं, तो चिकन को आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आलू के साथ भी आप इस रेसिपी को सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है। इसके साथ आप केचप, ग्रीन चटनी या फिर आप मायनीज वगैरह कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो इसके साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे आलू। बॉयल आलू का मैंने इस्तेमाल किया है। सिंपल 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू लेंगे और उन्हें बॉयल कर लेंगे। उसके बाद 3 टेबल स्पून 3 चम्मच बड़े खाने वाले जो हैं वो फुल भर के हम इसके अंदर कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच कॉर्न फ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि आलू के अंदर जो एक महसूस नमी होती है ना, उस नमी को हमने ख़त्म करना है, इसलिए हमने कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल किया है और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। कॉर्न फ्लोर और ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड करने से इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसके अंदर ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और बहुत बड़ी कट करके वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर तीनों हाफ टी स्पून हम लेंगे और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। कोई सा भी सॉस आपके पास मौजूद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे भी इसका टेस्ट और भी ज़्यादा जो है अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन चटनी मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि ये जो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में हमारे पास रेडी हो जाए। और अगर मज़ीद हमें लगेगा कि इसके अंदर नमी है तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने मज़ीद इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। सिंपल हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करके एक साथ से डो हमने इसकी तैयार कर ली है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें, क्योंकि आलू है तो हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। इस तरीके से थोड़ी सी मिकदार में आप लेते जाएंगे और एक रोल की शेप में आप इसको बना लेंगे। इसको आप बना के भी रख सकते हैं, जैसे कि आप रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए ये एक बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी हो जाएगी जिसको आप बना के रख सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हम इनको पतला करेंगे, बस दरमियाने साइज़ के रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद छुरी की मदद से आप इनको मुनासिब साइज़ में कट कर लेंगे। जब मुनासिब साइज़ में हमने इनको कट कर लिया तो उसके बाद आपने 10 से 15 पीसेस आपने उठाते जाना है
और उसके बाद आपने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब आपने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आप इन पीसेस को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। अच्छे से कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे तमाम पीसेस के ऊपर। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमने कुकिंग ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अब ले लेते हैं कुकिंग ऑयल कढ़ाई में। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको कुकिंग ऑयल को आपने पहले अच्छे से फुल आपने इसको गर्म कर लें। फुल गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर तमाम पीसेस ऐड कर देने हैं। एक दफ़ा में सारे पीसेस नहीं डालेंगे, 20 से 25 पीसेस जो है आप एक दफ़ा में डालें, बस इतनी मिकदार में जिस हिसाब से आपके पास बर्तन है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। और इसमें हमने फुल कुक तो किसी चीज़ को नहीं करना, बस सिंपल हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक गोल्डन सा मुनासिब सा कलर आ जाए, कुछ इस तरह। और इस तरीके से मज़ेदार पोटैटो नगट्स जो हैं ये घर में तैयार हो सकते हैं। बहुत ही आसान और सादा सी और सस्ती सी रेसिपी है जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि बाज़ारी पॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, कुरकुरे वगैरह उन्हें खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो अगर आप ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये आप रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों को बाज़ारी चीज़ें खाने से जो है वो रुक जाएंगे, वो नहीं खाएंगे। और ऐसी चीज़ें अगर घर में आप बना के देंगे तो ऐसी चीज़ों से वो अपना पेट जो है वो भर लेंगे।